ये थाईलैंड वाले विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि इसमें बम की अफवाह थी और उसके बाद आप देख रहे हैं लोगों में डर और दहशत। कल वाले हादसे के बाद लोग पहले से ही बहुत डरे और घबराए हैं, खासतौर से फ्लाइट से ट्रैवल करने को लेकर। और उसके बाद एक के बाद एक कई और खबरें आई उसी तरह की। ये खबर आप देख रहे हैं, फ्लाइट के अंदर एक महिला को आप देख पा रहे हैं जो कल की तस्वीरें सोहेल हम दिखा रहे हैं। ये कल वाले विमान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रहा था। उस वक्त जो यात्रियों ने विमान के भीतर वीडियोस बनाई थी, तस्वीरें खींची थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो खबर थाईलैंड से आई है वो विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था और एयर इंडिया का विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और ये बताया गया कि बॉम्ब थ्रेट को लेकर वो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस विमान की दिख रहे हैं AI-171 जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ बीते दिन कर रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे, उत्साहित दिख रहे थे अपने परिवार के साथ, और यहाँ से लंदन उन्हें जाना था। ये कल की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, और क्योंकि ये दो खबरें हम पैरेलल चला रहे हैं तो अक्षय जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो हम विमान टेक ऑफ की दिखा रहे हैं, क्योंकि ये टेक ऑफ के दौरान की ही तस्वीरें हैं, जब विमान टेक ऑफ होता है, रनवे पर होता है, तो क्या उसी वक्त पता चल सकता है कि उसके दोनों इंजन सही सलामत हैं या नहीं है? हालांकि उसके पहले रेगुलर रूटीन में चेकअप भी होता है। दूसरी जो फुकेट वाली खबर आई है, क्या उसमें जब यात्रियों को बैठाया जाता है तो उसके पहले भी पूरी चेकिंग होती है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो विस्फोटक हो सकता है? तो दोनों के बारे में आप जरा बताएं। देखिए, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे होता है उसकी मल्टीपल चेक्स होते हैं जो पायलट भी करते हैं अंदर, और नीचे ग्राउंड क्रू होता है, टेक्निकल क्रू होता है, वो प्रॉपर चेकिंग करता है। 787 का तो 100% है कि बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग होती है। और ये एयरक्राफ्ट कोई वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये दिल्ली से आया था अहमदाबाद और वहाँ से वो लंदन जा रहा था। तो प्रॉपर चेक्स होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर वेरियस ऑफ द केसेस लेके चलता हूँ कि चेक्स नहीं हुए तो भी ये एयरक्राफ्ट अपने में इतना सक्षम है कि छोटी सी इमरजेंसी भी ये डिक्टेट कर देगा और पायलट जो है वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है रनवे पर ही टेक ऑफ के पहले। एक बात बताइए कि ब्लैक बॉक्स अगर मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हादसे के पीछे क्या वजह है। आप ये भी बता रहे हैं कि 2 इंजन है और ऐसे इंजन है जिसका लगभग माना जा सकता है कि फेल हो जाना नामुमकिन है, 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए। तो क्या पायलट उस वक्त जो बात करते हैं, जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, क्या वो पायलट भी स्पेसिफिकली वो बात समझ पाए होंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उसे कनेक्ट कर पाएगी कि क्या परेशानी उस वक्त रही होगी? देखिए, यही होता है जब ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करा जाता है तो पूरी टीम बैठती है एक्सपर्ट्स की, और जो उसको मिल्किंग कहते हैं प्रोसेस को, उसमें से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरी इंफॉर्मेशन में आपके एविएशन का जो एयरक्राफ्ट का डेटा है वो सारा, जो आपस में पायलट्स बात कर रहे हैं, क्योंकि मेडे के बाद जो रेडियो था वो बंद हो गया था, देयर वाज अ साइलेंस, तो वो आपस में भी अगर बात कर रहे होंगे वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है। वहाँ से फिर कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं कि क्या रीज़न होगा, और फिर अभी तो बहुत अच्छे विजुअल्स भी हमारे पास आ गए हैं क्रैश से पहले के। बिल्कुल सबको इन्वेस्ट। और आप ये कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद क्या जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इससे सबक लेकर अपने बाकी प्लेन्स में उसे ठीक करती है, उसका करेक्शन करती है? देखिए, अगर आप DGCA की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस समय के जितने भी आज तक के एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हुए उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ पर दी हुई हैं, क्या रीज़न थे और उससे हमने क्या सीख ली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है बोइंग के साथ, कि अगर ड्रीम लाइनर के साथ दुनिया का पहला ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और दिख भी रहा है, शेयर मार्केट पूरी डाउन है, उसके शेयर्स डाउन हो गए हैं, लेकिन शेयर मार्केट डाउन हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, एयर इंडिया के विमानों के साथ ही इन दिनों बहुत दिक्कत क्यों हो रही है? पिछले हफ्ते भी जो बॉम्बे फ्लाइट दिल्ली से जानी थी वहां पर भी 6 घंटे का डिले हुआ और वहां पर ये कहा गया टीम की तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो क्या जो पुराने विमान है एयर इंडिया के उनको दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत पुराना ये विमान नहीं था, मात्र सिर्फ 11 साल का ही था। देखिए, इसमें तो पुराने की बात ही नहीं आती है, तो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है। अगर हम एविएशन की बात करते हैं तो ड्रीम लाइनर और एयरबस 380 इस समय नंबर 1 एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। इट इज लाइक रोल्स रॉयस ऑफ एयरक्राफ्ट। दिक्कत कहाँ है? तो यही मैंने बताया कि यही इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि इतना सीरियस एक्सीडेंट, वो भी इतने एक्सपीरियंस पायलट के साथ, और विजुअल से लग रहा है कि जैसे कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ है और जो बैकअप सिस्टम्स हैं उन्होंने भी टेक ओवर नहीं करा। सर, इसमें एनएसजी का क्या रोल है? प्रियंका कह रही है 11 साल हो गए इसको, ज्यादा पुराना भी नहीं था, और एक विमान को 11 साल हुए बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कितने हजार एक विमान इस तरह का फ्लाइट टेक ऑफ कर सकता है? काफी सारे, आई मीन वेल ओवर 50,000 टू 1 लाख, आज इवन मोर। बहुत से लोग 70 से 80 हजार टेक ऑफ भी हो सकते हैं। इसने बहुत ज्यादा टेक ऑफ उस हिसाब से नहीं किए थे। क्या मेंटेनेंस एक इशू है एयर इंडिया को लेकर? मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठता है?
देखिए, पुराने जहाज़ों में हम मान सकते हैं मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, और वो खाली एयर इंडिया में नहीं है, सारी एयरलाइंस में आते हैं। हाँ, एयर इंडिया में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो एक इशू है। लेकिन ड्रीम लाइनर के केस में मैं मान नहीं सकता कि इंटरनेशनल फ्लाइट है वो, और वहाँ पे मेंटेनेंस इशू है। कुछ देर पहले का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर कि उसके अंदर की जो फंक्शन है वो काम नहीं करे। हालांकि भले ही वो एलईडी स्क्रीन थी और तमाम चीजें थी, लेकिन आपको याद होगा एयर इंडिया की ही एक विमान को लेकर के बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था और कहा था कि मैं तो चलो ठीक है मंत्री हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए, ये चीज़ इसी को हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, जो एयर इंडिया में बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन इसमें से किसी भी चीज़ को हम एक्सीडेंट से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अगर एसी काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल रहे हैं, टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है, सीट फटी हुई है, डजंट मैटर। अगर मैं सब कुछ बंद इंटरनल मेंटेनेंस से जोड़ सकते हैं कि आप जब कोई ज्यादा पैसे देता है तो उससे चाहिए होता है कि वो कंफर्टेबल होकर के बैठे। ये थाईलैंड वाले विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि इसमें बम की अफवाह थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं लोगों में डर और दहशत। कल वाले हादसे के बाद लोग पहले से ही बहुत डरे और घबराए हैं, खासतौर से फ्लाइट से ट्रैवल करने को लेकर। और उसके बाद एक के बाद एक कई और खबरें आई उसी तरह की। ये खबर आप देख रहे हैं, फ्लाइट के अंदर एक महिला को आप देख पा रहे हैं, जो कल की तस्वीरें सोहेल हम दिखा रहे हैं। ये कल वाले विमान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रहा था। उस वक्त जो यात्रियों ने विमान के भीतर वीडियोस बनाई थी, तस्वीरें खींची थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो खबर थाईलैंड से आई है, वो विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था और एयर इंडिया का विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, और ये बताया गया कि बॉम्ब थ्रेट को लेकर वो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस विमान की दिख रहे हैं, AI-171, जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ बीते दिन कर रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे, उत्साहित दिख रहे थे अपने परिवार के साथ, और यहाँ से लंदन उन्हें जाना था। ये कल की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, और क्योंकि ये दो खबरें हम पैरेलल चला रहे हैं, तो अक्षय जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो हम विमान टेक ऑफ की दिखा रहे हैं, क्योंकि ये टेक ऑफ के दौरान की ही तस्वीरें हैं, जब विमान टेक ऑफ होता है, रनवे पर होता है, तो क्या उसी वक्त पता चल सकता है कि उसके दोनों इंजन सही सलामत हैं या नहीं है? हालांकि उसके पहले रेगुलर रूटीन में चेकअप भी होता है। दूसरी जो फुकेट वाली खबर आई है, क्या उसमें जब यात्रियों को बैठाया जाता है तो उसके पहले भी पूरी चेकिंग होती है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो विस्फोटक हो सकता है? तो दोनों के बारे में आप जरा बताएं। देखिए, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे होता है, उसकी मल्टीपल चेक्स होते हैं, जो पायलट भी करते हैं अंदर, और नीचे ग्राउंड क्रू होता है, टेक्निकल क्रू होता है, वो प्रॉपर चेकिंग करता है। 787 का तो 100% है कि बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग होती है, और ये एयरक्राफ्ट कोई वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये दिल्ली से आया था अहमदाबाद, और वहाँ से वो लंदन जा रहा था। तो प्रॉपर चेक्स होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर वेरियस ऑफ द केसेस लेके चलता हूँ कि चेक्स नहीं हुए, तो भी ये एयरक्राफ्ट अपने में इतना सक्षम है कि छोटी सी इमरजेंसी भी ये डिक्टेट कर देगा, और पायलट जो है वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। रनवे पर ही टेक ऑफ के पहले एक बात बताइए कि ब्लैक बॉक्स अगर मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हादसे के पीछे क्या वजह है। आप ये भी बता रहे हैं कि 2 इंजन है, और ऐसे इंजन है जिसका लगभग माना जा सकता है कि फेल हो जाना नामुमकिन है, 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए। तो क्या पायलट उस वक्त जो बात करते हैं, जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, क्या वो पायलट भी स्पेसिफिकली वो बात समझ पाए होंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उसे कनेक्ट कर पाएगी कि क्या परेशानी उस वक्त रही होगी? देखिए, यही होता है जब ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करा जाता है, तो पूरी टीम बैठती है एक्सपर्ट्स की, और जो उसको मिल्किंग कहते हैं प्रोसेस को, उसमें से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरी इंफॉर्मेशन में आपके एविएशन का जो एयरक्राफ्ट का डेटा है वो सारा, जो आपस में पायलट्स बात कर रहे हैं, क्योंकि मेडे के बाद जो रेडियो था वो बंद हो गया था, देयर वाज अ साइलेंस, तो वो आपस में भी अगर बात कर रहे होंगे वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है। वहाँ से फिर कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं कि क्या रीज़न होगा, और फिर अभी तो बहुत अच्छे विजुअल्स भी हमारे पास आ गए हैं क्रैश से पहले के। बिल्कुल सबको इन्वेस्ट। और आप ये कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद क्या जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इससे सबक लेकर अपने बाकी प्लेन्स में उसे ठीक करती है, उसका करेक्शन करती है? देखिए, अगर आप DGCA की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस समय के जितने भी आज तक के एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हुए, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ पर दी हुई हैं, क्या रीज़न थे और उससे हमने क्या सीख ली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है बोइंग के साथ, कि अगर ड्रीम लाइनर के साथ दुनिया का पहला ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और दिख भी रहा है शेयर मार्केट पूरी डाउन है, उसके शेयर्स डाउन हो गए हैं,
लेकिन शेयर मार्केट डाउन हो गई, लेकिन आप मुझे बताइए एयर इंडिया के विमानों के साथ ही इन दिनों बहुत दिक्कत क्यों हो रही है? पिछले हफ्ते भी जो बॉम्बे फ्लाइट दिल्ली से जानी थी वहां पर भी 6 घंटे का डिले हुआ और वहां पर ये कहा गया टीम की तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो क्या जो पुराने विमान है एयर इंडिया के उनको दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत पुराना ये विमान नहीं था, मात्र सिर्फ 11 साल का ही था। देखिए, इसमें तो पुराने की बात ही नहीं आती है, तो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है। अगर हम एविएशन की बात करते हैं तो ड्रीम लाइनर और एयरबस 380 इस समय नंबर 1 एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। इट इज लाइक रोल्स रॉयस ऑफ एयरक्राफ्ट। दिक्कत कहाँ है? तो यही मैंने बताया कि यही इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि इतना सीरियस एक्सीडेंट, वो भी इतने एक्सपीरियंस पायलट के साथ, और विजुअल से लग रहा है कि जैसे कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ है और जो बैकअप सिस्टम्स हैं उन्होंने भी टेक ओवर नहीं करा। सर, इसमें एनएसजी का क्या रोल रहेगा? प्रियंका कह रही है 11 साल हो गए इसको, ज्यादा पुराना भी नहीं था और एक विमान को 11 साल हुए बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कितने हजार एक विमान इस तरह का फ्लाइट टेक ऑफ कर सकता है? काफी सारे, आई मीन वेल ओवर 50,000 टू 1 लाख, आज इवन मोर। बहुत से लोग 70 से 80 हजार टेक ऑफ भी हो सकते हैं। इसने बहुत ज्यादा टेक ऑफ उस हिसाब से नहीं किए थे। क्या मेंटेनेंस एक इशू है एयर इंडिया को लेकर? मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठता है। देखिए, पुराने जहाज़ों में हम मान सकते हैं मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, और वो खाली एयर इंडिया में नहीं है, सारी एयरलाइंस में आते हैं। हाँ, एयर इंडिया में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो एक इशू है। लेकिन ड्रीम लाइनर के केस में मैं मान नहीं सकता कि इंटरनेशनल फ्लाइट है वो, और वहाँ पे मेंटेनेंस इशू है। लेकिन उसके कुछ देर पहले का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर कि उसके अंदर की जो फंक्शन है वो काम नहीं करे। हालांकि भले ही वो एलईडी स्क्रीन थी और तमाम चीज़ें थी, लेकिन आपको याद होगा एयर इंडिया की ही एक विमान को लेकर के बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था और कहा था कि मैं तो चलो ठीक है मंत्री हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए, ये चीज़, इसी को हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, जो एयर इंडिया में बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन इसमें से किसी भी चीज़ को हम एक्सीडेंट से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अगर एसी काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल रहे हैं, टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है, सीट फटी हुई है, डजंट मैटर। अगर मैं सब कुछ बंद इंटरनल मेंटेनेंस से जोड़ सकते हैं कि आप जब कोई ज्यादा पैसे देता है तो उससे चाहिए होता है कि वो कंफर्टेबल होकर के बैठे।